अस्सलाम वालेकुम जी। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियाँ आते साथ ही हमारा दिल करता है कि कोई ऐसा कहवा हो जो हमें वेट लॉस में भी हेल्प कर दे, जो एसिडिटी भी ना हो, हम रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल भी कर लें और वो बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो। तो आज की वीडियो हम इसी बारे में करेंगे। सबसे पहले एसिडिटी के मसले को डिस्कस कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बदहजमी का मसला, तेजाबियत रहना, पेट के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। बिकॉज फैटी लिवर के साथ साथ भी कहीं ना कहीं ये मसले आते हैं, एच पाइलोरी के साथ भी मसले आते हैं और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अब बहुत ज्यादा दोनों चीजें जो है वो कॉमन हो गई हैं। अगर हम बात करें बदहजमी के लिए आप कहवा कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने अक्सर मुझे कहते भी सुना है, सौंफ, इलायची, पुदीना, जिसको पेपरमिंट टी कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बनी बनाई हर अच्छे स्टोर पे मिल जाएगी। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप 1 चाय का चम्मच सौंफ, 5 से 6 हरे रंग की जो छोटी इलायची होती है कार्डेमम, और 20 पुदीने के पत्ते उबाल के रख लें 1 लीटर पानी के अंदर। थोड़ा थोड़ा करके आप इसको रीहीट कर सकते हैं। आप इसको 1 से 2 दफा उबाल के जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मग उबाल के पी लिया या 1 मग गर्म करके पी लिया दोबारा से। एंड आप इसको दिन में 3 से 4 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बदहजमी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ इस चीज का ध्यान रखना है कि जो सौंफ है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकती है। कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन कर सकती है। अगर आपको इसके साथ कॉन्स्टिपेशन का मसला आता है तो आपने 1 से 2 चाय के चम्मच इसबगोल 1 गिलास पानी के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर डाल के उसको थोड़ी देर पड़े रहने देना है। और जैसे ही वो फूलने लगे आपने वो पानी जो है वो पी लेना है। वो कहवा तो नहीं है, आपने इसबगोल का पानी पी लेना है ताकि आपको इस कहवे के साथ, सौंफ इलायची पुदीने वाले कहवे के साथ, कॉन्स्टिपेशन का मसला ना हो। इसके बाद दूसरा कहवा हमारे पास बदहजमी के लिए आ जाता है अजवाइन का कहवा। बट अजवाइन हर एक को सूट नहीं करती। कुछ खवातीन में ये मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। कुछ लोगों का ये बीपी बढ़ा सकती है। जैसे कि आपने मुझे 12 वीडियोस में कहते सुना है कि हर चीज हर एक के लिए नहीं होती। अजवाइन भी हर एक को सूट नहीं करती, लेकिन अगर आपको सूट करती है, इस्तेमाल इसको 1 चुटकी से ज्यादा नहीं करना, पिंच से ज्यादा नहीं करना। 1 चुटकी अजवाइन गर्म पानी के अंदर डाल के ढक के रख दें। थोड़ी देर के बाद आपने वो कहवा पी लेना है। अजवाइन बेशक आप निगल लें, वैसे वो इतनी छोटी सी होती है, उसको स्ट्रेन करना नामुमकिन ही होता है। अगर आप फिर भी उसको स्ट्रेन करना चाहें तो आप उसको स्ट्रेन कर सकते हैं। ये आपको बदहजमी में भी हेल्प करेगा। अच्छा, ये खाने के बाद लेना है एंड डाइजेशन में भी हेल्प कर देगा। बट द थिंग इज कि अगर आपका कोई और मसला चल रहा है, जैसे अगर आपको एच पाइलोरी और आप एच पाइलोरी ट्रीट नहीं कर रहे और अजवाइन का कहवा पी रहे हैं, तो इससे आपकी कोई हेल्प नहीं करनी। एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट पैरेलल चलना जो है वो जरूरी है। आपका गैस्ट्रो आपका ट्रीटमेंट करे तो ही चीजें जो है वो बेहतर होंगी। अब हम वेट लॉस की तरफ आ जाते हैं। वेट लॉस में दालचीनी, जीरा हेल्प कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोचें कि आपने निहारी पाए खाते रहना और निहारी पाए खा के ऊपर से दालचीनी का पानी पी लेना है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में तो आपको हेल्प करेगा। ये जो एप्पल पाई है मैकडोनल्ड का, उसके अंदर सिनेमन इसीलिए डाली जाती है कि एकदम बहुत ज्यादा स्पाइक ना आए। तो ये बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं आने देगा, ये आपकी हेल्प कर सकता है। बट कहीं ना कहीं डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी जरूरी है। आपकी फूड चॉइसेस भी इसके साथ बेहतर होनी चाहिए। इस्तेमाल कैसे करना है? खाना खाने के बाद आपने 1 कप पानी के अंदर, पानी उबालने के बाद 1 इंच दालचीनी डाल के रख देनी है। दालचीनी को पकाना नहीं है, दालचीनी उसमें डाल के रख दें और वो कहवा आपने दिन में 1 दफा किसी भी एक मील के बाद इस्तेमाल कर लेना है। अब बात आ जाती है जीरे की। जीरा मुझे पर्सनली कहवे की फॉर्म में कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। कहवे की फॉर्म में भी लिया जा सकता है और जीरे का पानी भी पिया जा सकता है। जीरे का पानी अगर आपने पीना है, 1 चाय का चम्मच जीरा 1 लीटर पानी में भिगो के रखते हैं। अगेन, जीरा भी हर एक को सूट नहीं करता, तो कोशिश करें कि 1 दफा ट्राई कर लें। अगर आपको सूट कर जाए तो इस्तेमाल करते रहना है, लेकिन अगर आप लिकोरिया, ब्लड प्रेशर, मैदे का कोई मसला इससे महसूस करते हैं तो आपने फौरन इसको छोड़ देना है। 1 चाय का चम्मच जीरा रात को 1 लीटर पानी में भिगो के रखें। थोड़ा थोड़ा करके वो पानी दिन में पिए, ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। और अगर हम कहवे में बात करें कि आपने इसको कहवे की फॉर्म में ही लेना है, तो 1 चौथाई चाय का चम्मच जीरा जो है वो 1 कप गर्म पानी में डाल देना है। इसको भी पकाते नहीं होते। उसके बाद आपने वो जीरा छान देना है और वो पानी थोड़ा थोड़ा करके पी लेना है। अगेन, अगर आप लिकोरिया एक्सपीरियंस करते हैं या आप कोई भी मसला इससे फील करते हैं या कोई भी मसला इससे एक्सपीरियंस करते हैं, तो प्लीज आपने इसका इस्तेमाल भी नहीं करना। फिर आ जाता है हमारे पास नज़ला जुकाम, जो कि सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा कॉमन भी हो जाता है। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अदरक, हनी और लेमन का कहवा इसके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा,
1 कप पानी में उबाल लें। अब आपने, इस चीज़ का मेरा बड़ा मजाक उठता है, 1 इंच 1 चुटकी, खैर 1 इंच अदरक का टुकड़ा आपने 1 कप पानी के अंदर उबाल लेना है। उसमें 1 चाय का चम्मच शहद एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। लेमन की टॉलरेंस हर एक की डिफरेंट होती है। मैं पूरा लेमन भी ले लूँ तो मुझे उससे कोई मसला नहीं होता, बट कुछ लोग 1-2 कतरे लेमन के ले लेते हैं तो उनका गला खराब हो जाता है। हस्बे जायका, जितनी आपकी टॉलरेंस है, जितना आपका गला लेमन बर्दाश्त कर सकता है, आपने उसमें अपना लेमन डाल के उसका इस्तेमाल कर लेना है। जो जिंजर हनी कहवा है, ये आप दिन में 2 से 3 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगैन अगर आपको बदहजमी हो रही है इससे, दिन में 1 दफा इस्तेमाल करें। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज सूट नहीं करती, जैसे मैं खुद शहद से मुझे एलर्जी है, तो अब मैं जिंजर हनी कहवा नहीं पी सकती। अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है या कोई एक चीज सूट नहीं कर रही, तो प्लीज फिर आपने इन चीजों का इस्तेमाल जो है वो मुकम्मल तौर पे छोड़ देना है। कलौंजी जो है उसका कहवा नहीं बनाया जा सकता, बट किसी भी कहवे जैसे लेमन ग्रास से पहले या ग्रीन टी से पहले अगर आप कलौंजी चबा कर खा लेते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, आपकी इम्यूनिटी में भी हेल्प कर सकती है। वेट लॉस में सच नहीं, उस तरह से नहीं, बट 7 से 8 दाने कलौंजी के चबा कर खाएं और उसके ऊपर से लेमन ग्रास या ग्रीन टी पी लें, इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी। अगैन इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो आप ओवरनाइट बिल्ड नहीं कर सकते, बहुत माइक्रो लेवल पे ये बिल्ड होनी होती है, बट कहीं ना कहीं आपको इन चीजों से हेल्प मिल जाती है। अब ग्रीन टी और लेमन ग्रास टी की तरफ आ जाते हैं। ग्रीन टी, लेमन ग्रास टी दोनों बहुत अच्छे हैं। कई लोगों को लगता है ये खुश्की कर देते हैं, अगर आपको ये सूट नहीं करते तो फिर आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन लेमन ग्रास टी हो गई या ग्रीन टी हो गई, इनके कोई साइड इफेक्ट्स एज सच नहीं है, सिवाय इसके कि अगर आप मील के फौरन ऊपर से लेते हैं तो ये आयरन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी के अंदर रोक देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप इस्तेमाल जरूर करें ग्रीन टी या लेमन ग्रास टी, मगर मील के साथ ही थोड़े से वक्फे से इन चीजों को इस्तेमाल किया करें। अब ग्रीन टी और लेमन ग्रास की बात कर लेते हैं। दिन में मैक्सिमम 6 कप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, देखें लाजमी नहीं है, मैंने कहा 6 कप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपने अब 6 कप ही पी के रह जाने। ग्रीन टी, लेमन ग्रास टी आप दिन में जितनी दफा मर्जी पी लें, मैक्सिमम 6 कप होने चाहिए। बंदा 2 से 3 कप से ऊपर तो वैसे एक नॉर्मल बंदा पी ही नहीं पाता, लेकिन खैर खाने से पहले या खाने के बाद इस्तेमाल ना करें। आधे घंटे का वक्फा जो है वो देना जरूरी होता है इसके अंदर। अगला हमारे पास जो कहवा आ जाता है वो आ जाता है कि आप बेड टाइम पे कौन सा कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे नींद अच्छी आए। अच्छा, गोल्डन मिल्क उसके लिए बहुत अच्छा है। दूध के अंदर 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च जरूर डाला करें। 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च, अगर आप उसमें दालचीनी डालना चाहते हैं डाल लें, जरूरत नहीं है। जरूरत उसके अंदर सिर्फ चुटकी हल्दी और चुटकी काली मिर्च की ही होती है। 1 चाय का चम्मच शहद, अगर आपका गला खराब है या वैसे आपका वेट लॉस कंसर्न नहीं है तो फ्लेवर को एनहांस करने के लिए वैसे भी आप उसमें 1 चाय का चम्मच जो है वो शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कहवा तो नहीं है, खैर ये ड्रिंक जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेड टाइम पे आपकी नींद इससे बेहतर हो जाएगी। कैमोमाइल एक कहवा है, कैमोमाइल टी है जो कि इजीली आपको अच्छे स्टोर से मिल जाएगी। पिछले दिनों मैंने दराज.pk से ऑर्डर की थी, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। कैमोमाइल टी का इस्तेमाल जो है वो बेड टाइम पे करने से आपकी नींद जो है वो बेहतर हो जाती है। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं स्किन के लिए कौन सा कहवा है। आज मुझसे ये सवाल किया गया कि हम स्किन को बेहतर करने के लिए कौन सा कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई कहवा नहीं है जो आपकी स्किन को बेहतर करे, बहुत सारी चीजें इसमें मैटर कर रही होती हैं। अब जैसे मेरे स्ट्रेस की वजह से निकल आया तो अब मैं इसको कहवे से तो नहीं ठीक कर सकती, बट मैं आपको एक ड्रिंक बता सकती हूँ जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और ये आपने मेरी वीडियोस में सुना भी हुआ है। एप्पल बीटरूट कैरेट या OBC ऑरेंज बीटरूट कैरेट। 1 एप्पल ले लें या 1 ऑरेंज या 1 मौसम्बी भी लिया जा सकता है, आधा बीटरूट ले लें और 2 गाजरें ले लें। इनका जूस बना के आप दिन में 1 दफा इस्तेमाल करें, आपकी स्किन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसमें आप लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं, 1 इंच जिंजर डाल के वो ब्लेंड भी कर सकते हैं। लेमन जो है वो बेहतर ऑप्शन है इस केस में, बिकॉज वो विटामिन C आपको दे देगा और विटामिन C स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ये वाली ड्रिंक जो है वो आप दिन में 1 दफा इस्तेमाल करें। कोई भी आपको स्किन से रिलेटेड मसला, अगर डर्मेटोलॉजिकल मसला है तो वो तो इससे ठीक नहीं होने वाला। जैसे अब ये है तो ये तो मैं इससे ठीक नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपको स्किन पे ग्लो चाहिए या अगर आपकी स्किन फ्रेश नहीं है या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी लगे, ब्राइड हैं, या जैसे मेरी अपनी बहन की शादी आ रही है तो अगर आप किसी भी इवेंट के लिए अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहवा जो है वो स्किन के लिए एज सच कोई नहीं होता। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा, आजकल मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी टीम से कहूँ कि कमेंट्स से मुझे टॉपिक्स बताना शुरू करें, लेकिन प्लीज वो एक बंदे के लिए नहीं कि अब मेरा वेट इतना है और हाइट इतनी है तो मेरे पे कोई वीडियो बना दे, ऐसे नहीं। कोई जनरल वीडियो
जो आपके जहन में आती है कि इस टॉपिक मैंने कभी बात नहीं की हुई, वो कमेंट सेक्शन में लिखा जा सकता है एंड मैं कोशिश करूंगी मैं आपको उस पर रिस्पॉन्ड कर दूं। थैंक यू सो मच।